फेंका जहां तक भाला जाता, द्वंद्व कहां तक पाला जाता। फेंका जहां तक भाला जाता, द्वंद्व कहां तक पाला जाता। अब तो आना ही था सोना, दूर कहां तक भागा जाता। नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। आज हम बात करेंगे ओलंपिक की। जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हाल ही में खत्म हुआ है, उस ओलंपिक की बात कर रहे हैं जिसमें भारत ने अपने इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस ओलंपिक में, टोक्यो 2020 के ओलंपिक में भारत ने कुल 7 मेडल अपने नाम किया। आज मैं जिक्र करूंगा उन सभी 7 मेडलिस्टों का, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि उस मेडल के पीछे उनकी 4 सालों की कितनी कड़ी मेहनत रहती है और कितने लोगों का विश्वास जुड़ा रहता है उन मेडलों से। 130 करोड़ भारतीयों का विश्वास लेकर इस बार भारतीय दल टोक्यो ओलंपिक के लिए कूच किया था, और पहले ही दिन से भारत के लिए ऐतिहासिक और गौरवान्वित होने वाला खबर आने लगी थी। पहले ही दिन भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने भारत को मेडल दिलाया था। मीराबाई चानू ने फाइनल मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी से थोड़ा पीछे रहते हुए भारत को चांदी दिलाया था। उसके बाद पहले दिन से, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था किसी ओलंपिक इतिहास में कि भारत को ओलंपिक के पहले ही दिन कोई मेडल मिला हो। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 से पहले ही दिन एक सुनहरा अवसर हमें गौरवान्वित होने का दिया। उन्होंने भारत के लिए चांदी जीता। उसके बाद मानो तो भारतीय दलों ने नए नए आयाम से नया नया इतिहास रचना शुरू किया। एक समय ऐसा था जब ओलंपिक का मतलब हॉकी था और हॉकी का मतलब ओलंपिक था। उसमें हमारी भारतीय टीम सबसे सर्वश्रेष्ठ थी और लगातार हमने 5 मेडल जीते थे। हमने ओलंपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें इस चीज का जिक्र किया था। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, हम लोगों ने लगातार 5 मेडल जीते पुरुष हॉकी में। लेकिन उसके बाद मानो तो एक ऐसा समय आया कि हॉकी के ऊपर जंग लगता चला गया और हमारा प्रदर्शन लचर होता गया। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। पूरे 4 दशक यानी कि 41 वर्ष बाद भारतीय पुरुष टीम ने भारत को मेडल दिलाया। ओलंपिक जैसे मंच पर तीसरे नंबर पर ओलंपिक में अपना सफर खत्म किया भारतीय पुरुष टीम। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐसा पहली बार हम लोगों को मौका मिला कि हमने अपने भारतीय महिला को सेमीफाइनल तक देखा। ये भारतीय महिलाओं का कोई लंबा ओलंपिक नहीं था, बस 2-4 ओलंपिक खेल के आ रही थी हमारी महिलाएं, और इस ओलंपिक में इतना अच्छा शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। हम दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपने आखिरी मुकाबले में हारकर मेडल से चूक गए, लेकिन फिर भी हमारे महिलाओं ने जो प्रदर्शन किया, महिला टीम के सभी खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया, वो काबिलिए तारीफ थी। और ओलंपिक जैसे स्टेज पर हॉकी में टॉप टीमों के साथ खेलने के बाद 4 नंबर पे अपने अभियान का अंत करना अपने आप में बेहद गौरवान्वित महसूस कराने वाला पल होता है, और हमने अच्छा खेल दिखाया। साथ साथ जितने भी हॉकी के खिलाड़ी थे उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करी थी। सभी ओलंपियाड जितने भी खिलाड़ी गए सबने कड़ी मेहनत की थी। उसके बाद पीवी सिंधु ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए ब्रॉन्ज लाया। उन्होंने लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल लाया और ये ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। जिस तरीके से हमने देखा कि पीवी सिंधु 2016 रियो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन किया था और अपने देश के लिए सिल्वर लाया था, लेकिन इस बार उन्होंने ब्रॉन्ज जीता और लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीतकर देश को एक बार फिर से गौरवान्वित होने का सुनहरा अवसर दिया। उसके बाद धीरे धीरे ओलंपिक का सफर आगे बढ़ता गया और हमारी भारतीय दल नए नए आयाम रचते गए। उसके बाद हमने देखा कि हमारे भारतीय लवलीना, बॉक्सिंग में लवलीना ने जिस तरीके का खेल का प्रदर्शन किया, भारत के लिए उन्होंने भी मेडल लाया और शानदार प्रदर्शन रहा लवलीना का। उसके बाद आगे बढ़ते गए, फिर कुश्ती में हमारी टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि थोड़ा मायूसी उस वक्त लगा जब हमने बजरंग पूनिया से स्वर्ण की उम्मीद की थी,
लेकिन बजरंग पूनिया स्वर्ण जीतने में नाकामयाब रहे। फिर भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और भारत के लिए ब्रॉन्ज लाया। में रवि दाहिया का शानदार प्रदर्शन रहा और उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी से थोड़ा पीछे रह गए और भारत के लिए सिल्वर लाया। फिर धीरे धीरे ओलंपिक का सफर आगे बढ़ता गया और हमारी टीम और अच्छा प्रदर्शन करती गई। ओलंपिक में वो सब देखने को मिला जो आज से पहले हमने नहीं देखा था। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने शानदार प्रदर्शन किया। 200 रैंकिंग पर रहते हुए उन्होंने अपने 2020 टोक्यो ओलंपिक का सफर चौथे नंबर पर समाप्त की। उनके सामने विश्व के बड़े बड़े टॉप रैंकिंग वाले गोल्फर थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सबको मात देते हुए अपने सफर को आगे बढ़ाती रही और अपना सफर चौथे नंबर पर समाप्त की। ये हमारे लिए बहुत ही खुशनुमा पल था जब अदिति अशोक ने भारत के लिए ऐसा प्रदर्शन किया। और ओलंपिक के 15वें दिन जो हम लोगों के लिए खबर आया वो तो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई, क्योंकि 13 साल बाद पूरे 13 वर्ष लग गए इस सुनहरे अवसर को सुनने का। और नेशनल एंथम जापान में जो बजी, जापान की राजधानी टोक्यो में हमारा राष्ट्रीय गान जो बजा, उसको सुनने में पूरे 13 साल लग गए। क्योंकि हमने 13 वर्ष पूर्व शूटर अभिनव बिंद्रा के शानदार शूट के जरिए बीजिंग ओलंपिक 2008 में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि सिंगल प्रतिस्पर्धा में सबसे पहला मेडल था। उसके बाद 2020 टोक्यो ओलंपिक में जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ऐसा पहला एथलेटिक्स बने जिन्होंने भारत को सिंगल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल दिलाया, और दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने सिंगल स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाया था। नीरज अपने सेकेंड अटेम्प्ट में 87.58 मीटर का जो थ्रो किया था वो इनके लिए गोल्ड लेकर आया और पूरा देश झूम उठा। एक ऐसा अवसर आया पूरे देश के लिए, मानो तो इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में वह ऐतिहासिक पल काबिज हो गया। टोक्यो ओलंपिक का 15वां दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने गोल्डन थ्रो किया था और देश को झूमने का मौका दिया। सभी जगह खुशियां मनाई जाने लगी, मिठाइयां बांटे जाने लगे। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने 2019 में उनका पूरा कंधा फ्रैक्चर था, और आप समझ सकते हैं जैवलिन थ्रो जैसे गेम में जहां पूरे इसी हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है, कंधे का जोड़ देना पड़ता है, उस गेम में 2019 में जब उनको चोट लगी थी, फ्रैक्चर था पूरा उनका हाथ, उसके बाद वापसी करते हुए चोट से उबरने के बाद टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन और गोल्डन थ्रो काबिलियत तारीफ है। ये दिखाती है कि जुनून, अगर आपके पास जुनून है तो आसमां का कद भी आपके सामने छोटा पड़ जाएगा। वो हौसलों की उड़ान जो थी नीरज चोपड़ा का, वो आसमान को भी बौना कर दिया उनके सामने। भारत के लिए गोल्ड लाया। एक ऐसा ओलंपिक रहा हमारे लिए जिसमें हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत ने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया इस ओलंपिक में। इससे पहले हमने लंदन ओलंपिक में सर्वाधिक 6 पदक अपने नाम किए थे, लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 मेडल जीते, जिसमें एक स्वर्ण भी शामिल है। यह हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। पहली बार हो रहा है कि ओलंपिक समाप्त होने के बाद भारतीय सरकार ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए लाल किला पर आमंत्रित किया है। 15 अगस्त के दिन, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के दिन, सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा लाल किला पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में, और वो अपने आवास पर भी सभी से मिलेंगे। ये होता है हौसला बढ़ाने वाला काम। जिस तरीके से हम पहले देखा करते थे कि केवल विजेताओं को ही सम्मानित किया जाता था, लेकिन इस बार जो फैसला लिया गया कि सभी खिलाड़ियों को, चाहे वो अपने देश के लिए मेडल लाया हो या ना, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, सभी को सम्मानित किया जाएगा। ये एक अच्छा संकेत है हमारे आने वाले ओलंपिक इतिहास के लिए कि भारत ओलंपिक में अब नया इतिहास, नए आयाम, नए सिरे से अपना इतिहास रचता जाएगा और नए जोश बनती जाएगी तमाम युवाओं में।
जिस तरीके से, क्योंकि हमने देखा इस पूरे ओलंपिक में जिस तरीके से शहर शहर गांव गांव में सभी के बीच एक जुनून था। ऐसे अनेकों गेम जिनके बारे में बहुतों को नहीं मालूम था, लेकिन इस ओलंपिक के बाद लगभग सभी व्यक्तियों को अनेक गेमों से रूबरू होने का मौका मिला और सभी जिस तरीके से दिलचस्पी दिखाई सभी ने उन गेमों में, सभी उन गेम से परिचित हो गए, उनके नजदीक आए। अब सभी को उसमें इंटरेस्ट जागने लगा। ये नया भारत, उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में, आने वाले ओलंपिक में नए आयाम, नए इतिहास रचते जाएंगे, देश के लिए अधिक से अधिक मेडल लाएंगे और हमारा प्रत्येक पिछला ओलंपिक का रिकॉर्ड टूटता जाएगा। आने वाले ओलंपिक में सभी खिलाड़ियों को सोशल न्यूज की ओर से ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां और धन्यवाद। आपने पूरे देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया तथा जो भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे और अपने देश के लिए मेडल नहीं जीत पाए, उनके लिए भी शुभकामनाएं कि आगे आप जरूर बेहतर करेंगे और देश के लिए मेडल लाएंगे। धन्यवाद।